वेलकम टू ज्ञान फैक्ट्री। आज मैं आ गई हूँ 6.1 का लेक्चर नंबर 2 लेकर। लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है और उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बताए हैं। तो आपको अगर उसमें डाउट हो तो लेक्चर नंबर 1 में जाओ और एक बार रिवाइज़ कर लो, फिर आगे के सम आपको ईज़िली और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। साथ ही आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जल्द अगर नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल सके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने जैसे कि बताया है लेक्चर नंबर 1 में कि लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आपको किसके साथ करना है? फर्स्ट टर्म के साथ। फर्स्ट टर्म के पास कुछ नहीं है तो क्या है? कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है? 1। ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई अगर 144 में करोगे तो उनका प्रोडक्ट आएगा 144। तो ये जो नंबर आपको मिला है इसका आपको ऐसा फैक्टर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले? 144, बट उसका सम लेने पर मतलब कि या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको क्या मिल जाए? 24। तो आपको 144 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है। देखो 144 के आपको 2-3 ऐसे फैक्टर्स मिल जाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 144 मिलेगा। बट अगर आपको याद आ रहा हो 144 is nothing but the square of 12. Means what? 12 multiplied by 12 is 144. Correct? 12 multiplied by 12 is 144 and 12 plus 12 is also 24. 12 को 12 से ऐड करोगे तो 24 भी आ जाएगा। तो आपको मिडल टर्म भी मिल गया। ठीक है। और आपको इसका फैक्टर भी मिल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 144 भी मिल जाता है और ऐड करने पर 24 भी मिल जाता है। ठीक है। तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिखेंगे? 12 इंटू 12। वाई स्क्वायर विल बी एज इट इज़। 24 के प्लेस पर हमने क्या लिखना है? 12y प्लस 12y। ओके। एंड लास्ट टर्म को भी आपको ऐसे ही लिख देना है। समझा? चलो अब इसे हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा एज यूजुअल। तो पहले पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। वाई स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर कितने y हैं? 2y हैं, है ना। और यहाँ पे कितना y है? 1। तो दोनों के पास एक एक y है तो हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो बाहर क्या आ जाएगा? y। अंदर बचेगा 1y प्लस यहाँ का y तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है और अंदर रह गया 12। ठीक है। देखो यहाँ पे y स्क्वायर था ना, तो 2y में से 1y बाहर आ गया, ये y भी बाहर आ गया। इन दोनों में से जो कॉमन रहता है ना उसको बाहर एक ही बार लिखना है एज अ कॉमन, क्योंकि हमने कॉमन निकाला है ना, तो बाहर उसे सिर्फ एक बार ही लिखना है। अंदर जो चीज़ें बच जाती हैं उसको ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पर 1y बचा और यहाँ पर बचा 12। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर y है पर यहाँ पर y तो है नहीं, तो हम y को कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्या लिया? प्लस लिया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पर क्या लेते? माइनस। यहाँ पे प्लस था तो अब हम y को कॉमन नहीं ले सकते, तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या हम यहाँ से नंबर्स को कॉमन ले सकते हैं। तो देखो अब मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 144 का फैक्टर क्या होगा? 12 इंटू 12। अगर मैं ये चेक करूँ यहाँ पर 12 है, यहाँ पर तो 12 है नहीं, पर मैं 144 को 12 इंटू 12 लिख दूँ तो यहाँ से भी 12 और यहाँ से भी 12, दोनों जगह से मैं 12 को कॉमन ले सकती हूँ, है ना। तो फिर बचता क्या है? ये y प्लस, देखो प्लस लिया है ना बाहर, तो अंदर ब्रैकेट का साइन चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है। और यहाँ से ये 12 तो बाहर जा चुका है तो एक 12 यहाँ पे बच चुका है, इसको हम लिख देंगे एज इट इज़। देखो एक टर्म के साथ एक ही टर्म को कॉमन लेना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, सबको कॉमन लेकर अंदर 1 बचेगा। नहीं, आपको यहाँ पर एक टर्म मिलता है जो है 12 और यहाँ पर दूसरा टर्म मिलता है जो है 12। ठीक है। ये दोनों ही कॉमन टर्म है
तो इन दोनों को कॉमन लेते हुए इसको ही 12 को ही बाहर 1 टाइम लिखना है। अंदर बचता है y प्लस ये वाला टर्म 12, ठीक है। तो फिर यहाँ आप देख सकते हो कि आपका फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट सेम आ गया, तो मतलब आपने जो सम किया वो सही है ऑलमोस्ट। तो आप क्या करोगे, y प्लस 12 को कॉमन लेकर बाहर लिख दोगे, अंदर क्या बच जाता है y प्लस 12 अगेन, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी प्लस 12 है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फोर्थ सम देख सकते हो आप। तो मैं हर बार बोलती थी ना, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म में करो, उसका प्रोडक्ट लो। तो हर बार कुछ तो नंबर्स होते नहीं थे, सिर्फ 1 हुआ करता था। लेकिन इस बार देखो, फर्स्ट टर्म के साथ एक नंबर आया ना 5, तो 5 का मल्टीप्लाई ना सबसे पहले क्या करना है, लास्ट टर्म में लिख कर लेना है। 10 5 क्या हो जाएगा 50, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अभी हम 10 का फैक्टर नहीं लेंगे, हम किसका फैक्टर लेंगे 50 का। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, तो आप डायरेक्टली 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे लास्ट वाले टर्म का, तो वही नंबर आ जाता है जो लास्ट टर्म में। लेकिन अगर स्टार्टिंग में कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म में, ठीक है। लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करके क्या करना है आपको, फिर उसका फैक्टर लेना है। तो 5 10 क्या होता है 50। अब 50 का आपको ऐसा फैक्टर लेना है कि अब भी मिडल टर्म क्या मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 5। तो यहाँ पर 50 का ऐसा कौन सा फैक्टर होगा कि फैक्टर करने पर 5 मिले। तो 50 के देखो 2-3 फैक्टर आपको मिल सकते हैं, 20 5 2 और 50 का एक और फैक्टर है 10 5, है ना। तो इन दोनों में से सिलेक्ट किसको करोगे। अगर आप चेक करो 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। तो माइनस करो या प्लस करो, ये फैक्टर हम नहीं ले सकते। तो अभी हम इसके पास आएंगे, 10 प्लस 5 15 हो गया, पर 10 माइनस 5 किया तो क्या आएगा 5, ठीक है। तो फिर यहाँ पर तो हम 10 और 5 को ले सकते हैं एज अ फैक्टर फॉर 50। पर अब इस केस में हम ऐड नहीं कर रहे, समझा, हम सम ले रहे हैं बट बाय टेकिंग डिफरेंट नंबर। एक को हमें प्लस देना होगा, एक को माइनस, तो जाकर यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होकर आंसर 5 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। देखो यहाँ पे 10 प्लस 5 15 होगा, हमें 15 नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या 5 चाहिए। मिडल टर्म क्या चाहिए 5। तो हमें क्या करना होगा, 10 में से 5 को माइनस। तो 10 में से 5 को माइनस कब करेंगे हम, जब एक नंबर के पास प्लस होगा और दूसरे नंबर के पास क्या होगा माइनस, ठीक है। मतलब एक टर्म माइनस होना चाहिए, दूसरा टर्म प्लस। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ही कि जब हम ऐड करते हैं नंबर्स को तो दोनों ही नंबर के पास क्या होगा, या तो प्लस, या दोनों ही नंबर के पास क्या होगा, या तो माइनस। माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस ही होता है। मतलब हम नंबर को दोनों ही केस में प्लस ही करते हैं, पर साइन किसका लगाते हैं, जो नंबर बिग होगा वो, बिगर नंबर का साइन उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो एक साइन, एक नंबर को हमें प्लस देना होता है और दूसरे को माइनस। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और फिर एज़ यूजुअल जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगाएंगे। तो बात ये आती है कि कौन से नंबर को प्लस देना है, कौन से नंबर को माइनस। ये फिक्स है, एक को प्लस और एक को माइनस, पर किसको प्लस किसको माइनस ये कैसे समझेगा। तो देखो वो समझेगा मिडल टर्म से। अगर मिडल टर्म के पास प्लस है, ठीक है, मिडल टर्म के पास क्या है प्लस, तो हम बड़े नंबर को, बिगर नंबर को क्या देंगे प्लस का साइन, और दूसरे को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा माइनस। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे नहीं अभी, पहले हम इसे करेंगे। 10 माइनस 5 क्या होगा 5 ओनली, और साइन किसका लगाएंगे बिगर नंबर का, मतलब कि 10 का। 10 का साइन क्या है +5, तो आ गया ना +5। चलो
अगर हम जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर -10 ले लिया होता और यहाँ पे ले लिया होता +5, तो अब भी हम माइनस ही करते हैं, माइनस प्लस माइनस ही होता। 10 - 5 विल बी 5 ओनली, बट साइन किसका लगाते हैं? बिगर नंबर का। बिगर नंबर का साइन क्या आ रहा है? माइनस। तो हमें माइनस तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? प्लस। तो जब सब्ट्रैक्ट करना है तो डिफरेंट साइन दो, जब ऐड करना है तो सेम साइन दो। सेम साइन देते वक्त ये चेक करना है कि मिडल टर्म में कौन सा साइन है। अगर मिडल टर्म में प्लस है, ऐड करते वक्त दोनों को प्लस दो। अगर मिडल टर्म में माइनस है तो ऐड करते वक्त दोनों को माइनस दो। और सब्ट्रैक्शन के टाइम पर, ठीक है, उनका सम, देखो ये भी सम ही है, पर साइन के वजह से हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते समय एक को प्लस एक को माइनस। अब किसको प्लस किसको माइनस, ये कहाँ से डिसाइड होगा? मिडल टर्म से। अगर मिडल टर्म में प्लस है तो बिगर नंबर भी क्या होगा? प्लस। अगर मिडल टर्म में माइनस है तो बिगर नंबर भी क्या होगा? माइनस। और देखो यहाँ पे प्लस है तो दूसरा साइन क्या रहेगा? माइनस। यहाँ पे हमने माइनस दे दिया। अंडरस्टूड? तो अब पुट करते हैं इसे, अपने मिडल टर्म को गायब करके फर्स्ट वाले टर्म को हम एज इट इज़ लिखेंगे 5y², उसको कुछ हाथ लगाना नहीं है। और मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिखेंगे? 10y - 5y -10। लास्ट वाला टर्म भी एज इट इज़, इसको भी ऐसे ही लिख देना है। अब फिर से इसको दो पार्ट में क्या करना है? डिवाइड। और फिर यहाँ से हम लेंगे कॉमन। ठीक है, देखो कॉमन लेना बहुत इजी है, बस ध्यान से अगर आप देखो, अगर आप टेबल्स को अच्छे से रिकॉल कर पाते हो तो ईज़िली हो जाएगा। अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो समझेगा। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं 5y का फैक्टर लूँ तो क्या होगा? 5y² का 5 × 5 × 5 × y × y प्लस 10 किसके टेबल में आएगा? 5 के। 5 × 2 × y। करेक्ट। अभी मैं इसी टर्म की बात कर रही हूँ, ये पहले वाले पार्ट की। तो इसमें कॉमन देखो क्या क्या आ रहा है। कॉमन मतलब कौन कौन से सेम टर्म्स आ रहे हैं, सेम नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो पहले 5 आ गया बाहर। इसके साथ साथ यहाँ पर भी y है, इसके साथ यहाँ पर भी y है, तो यहाँ से y भी आ जाएगा कॉमन। तो अब अंदर बचा क्या? ये बचा y बचा, प्लस यहाँ पे बचा 2। करेक्ट। सेकेंड टर्म में देखो, यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि क्या कुछ कॉमन मिल सकता है। तो देखो स्टार्टिंग में माइनस है, तो मैंने कहा ना ये सेकेंड पार्ट में जो साइन पहले रहेगा वही साइन बाहर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहा तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लूँगी मैं। तो यहाँ पे 5y है, यहाँ पे y है नहीं, तो मैं y कॉमन ले नहीं सकती। अब 10 का क्या फैक्टर ऐसा ले सकते कि कॉमन मिल जाए? 10 का ऐसा नंबर लो जो इधर पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ जाए। तो 10 को मैं 5 × 2 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर भी 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 कॉमन है। यहाँ पर 2 है पर यहाँ पे 2 है क्या? नहीं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो सिर्फ मैं 5 को कॉमन लूँगी। अंदर क्या बचता है? y, क्योंकि ये माइनस था और माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा? प्लस। आपने माइनस लिया, वैसे ही अंदर के जो टर्म्स रहते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट वाले का नहीं चेंज होगा, सेकंड वाले का चेंज होगा, क्योंकि सेकंड वाले में से माइनस को कॉमन लिया है ना। तो यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ से आपने 5 को कॉमन ले लिया, तो अभी बचा क्या है? 2। करेक्ट। यहाँ पर 5 बाहर जा चुका है एज अ कॉमन, तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पे बचा y, और माइनस को आपने ले लिया है कॉमन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड में y + 2 कॉमन मिल रहा है। तो y + 2 को लिख लो 1 टाइम, और अंदर रह जाएगा 5y - 5। ठीक है ना बच्चा? समझ में आया? अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का सम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। तो पहले 5 देखते हैं। यहाँ पर भी देखो ये क्वेश्चन आ गया है जिसमें फर्स्ट टर्म में कोई नंबर नहीं है, तो क्या है? 1। तो 1 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म में करेंगे। 35 1 जा क्या आ जाएगा? 35। फिर 35 का हम ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 35 मिले,
पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाए, 2। तो यहाँ पर हम 35 का फैक्टर ले लेते हैं, 7 5 35, करेक्ट। 7 5 35 आता है, और 7 - 5 2 भी आता है ना, मिल गया ना फैक्टर। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, याद करो फिर से, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन करते समय एक नंबर को प्लस और एक नंबर को माइनस देना है। कौन से नंबर को माइनस देना है और कौन से नंबर को प्लस, ये कहाँ से डिसाइड होगा, मिडल टर्म से। मिडल टर्म के पास क्या है, माइनस साइन है ना, तो बड़े वाले नंबर को भी क्या देंगे, माइनस साइन। मिडल वाले टर्म के पास जो साइन रहेगा वही साइन दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, जो बिगर नंबर होगा, उसको दो, ठीक है। 7 बिगर नंबर है इसलिए उसको मैंने दिया माइनस साइन, और 5 को अब एक माइनस और दूसरा तो प्लस हो ही जाएगा क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। 7 - 5 इज़ 2 एंड द बिगर नंबर साइन इज़ माइनस, तो पुट योर माइनस। बिगर नंबर का साइन लगाते हैं ना नंबर के साथ। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। ये आया p² एज इट इज़, 2p को स्प्लिट करके हम क्या लिखेंगे, -7p। सिर्फ 7 नहीं लिखना, 2p को स्प्लिट कर रहे हो ना, तो इसे 7p + 5p, इसके पास भी 5 है, यहाँ पर भी 5 दे दो, देन -35 एज इट इज़। 2 पार्ट में कर दो डिवाइड। अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो चेक करो, यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है। तो अब हम बार बार फैक्टर नहीं लिखेंगे, अब तक आपने सीखा है कैसे लेना है। तो यहाँ 2p है और यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ से 1p बाहर जाएगा, यहाँ का भी 1p बाहर जाएगा, अंदर क्या बचा, p - 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर p है पर यहाँ पर p तो है ही नहीं, तो p को कॉमन नहीं लेंगे, हम किसको कॉमन लेंगे, नंबर को। 35 का ऐसा फैक्टर लिखेंगे कि 5 कॉमन आ सके, या कोई और नंबर भी कॉमन आ सकता था, पर 5 तो किसी का फैक्टर हो नहीं पाएगा, 5 1 5 ही होता है, 5 प्राइम फैक्टर है। तो 35 को अगर मैं 7 5 लिखूँ तो यहाँ पर भी 5 आता है और यहाँ पर भी 5 आता है, तो यहाँ आगे प्लस है तो यहाँ पर भी क्या लिखूँगी मैं, प्लस, और आगे लिख दूँगी 5। तो बचा क्या अंदर, p माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए अंदर जो भी साइन है वो एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने प्लस लिया है ना, तो अंदर के साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर क्या बचा, 5 कॉमन चला गया तो अंदर बचा है 7, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या आया, p - 7, और बचा क्या फिर, p + 5। अंडरस्टूड एवरीवन। नेक्स्ट सम, p² - 7p - 44, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है, तो मतलब क्या है, 1 का मल्टीप्लाई 44 में किया तो 44। अब 44 का हमें ऐसा फैक्टर लेना है कि क्या मिले हमें, मिडल टर्म 7। तो 2 फैक्टर आप देखो तो फ़िलहाल के लिए 22 2 44 आता है, और एक आता है 11 4 सा। तो 22 + 2 करोगे तो 26 आएगा, 22 - 2 करोगे तो 20 आएगा। तो 20 × 2 का तो 22 × 2 का तो कोई केस ही नहीं बनता, तो हम इसे नहीं ले सकते। चलो 11 और 4 को चेक करते हैं। अगर आप 11 और 4 को चेक करो, 11 4 44 तो होता है, 11 + 4 15 होगा, पर 11 - 4 कितना आ जाएगा, 7। मतलब वापस इन दोनों नंबर को करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या बताया, एक नंबर को प्लस और दूसरे नंबर को माइनस। कौन से नंबर को प्लस देंगे, जो मिडल टर्म होगा, ठीक है। मिडल टर्म को माइनस है ना, तो बिगर नंबर को भी क्या देंगे, माइनस, एंड स्मॉलर नंबर को प्लस, ठीक है। मिडल टर्म में अगर माइनस है तो बिगर नंबर भी माइनस, मिडल टर्म प्लस है तो बिगर नंबर भी प्लस। किस केस में, जब आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो, ठीक है। चलो स्प्लिट करते हैं, मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ इसे, p² - 11p + 4p - 44, ठीक है। अब एज यू कैन सी यहाँ पर p कॉमन मिल जाएगा, यहाँ 2p है तो एक p बाहर आ गया, अंदर बचा एक p - 11।
यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, प्लस। और यहाँ से आप देख सकते हो 4 और 44 है। 44 का फैक्टर हम लिख सकते हैं 11 इंटू 4। चेक कर सकते हो यहाँ पर 4 जो है वो कॉमन है, करेक्ट। तो अंदर बचा क्या, p माइनस 11, ठीक है। p माइनस, यहाँ पे 11 बचा था, 4 क्योंकि बाहर जा चुका है। अब आप चेक कर सकते हो p माइनस 11 कॉमन मिल गया आपको, तो फिर बचा क्या यहाँ पर p प्लस 4। ये हो गया आपका फैक्टर ऑफ p स्क्वायर माइनस 7p। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सम की वीडियोज़ मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। बाय एवरीवन।